नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। खबर दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। राजकीय महाविद्यालय बस्ती में आज राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 की वार्षिक गतिविधियों के तहत एक निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन महाविद्यालय परिसर में किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र मीना ने बताया कि इस शिविर में विद्यार्थियों को नियमित नेत्र जांच एवं सुरक्षित खानपान की सलाह दी गई। शिविर में विशिष्ट अतिथि के रूप में राजकीय चिकित्सालय बस्सी के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। डॉक्टर नरेंद्र शर्मा ने विद्यार्थियों को आउटडोर खेल खेलने, आंखों के लिए उपयुक्त आहार को जीवन शैली में शामिल करने और नियमित जांच कराने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा उन्होंने छात्रों को नेत्र दान के लिए भी प्रेरित किया। बस्सी से रामफूल मीना की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में आचार्य महाश्रमण का शनिवार 29 नवंबर को भव्य पदार्पण होने जा रहा है। इस विशाल आयोजन को लेकर जैन श्वेतांबर तेरा पंथ सभा के अध्यक्ष एडवोकेट विश्वजीत सिंह कर्नावट ने कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आयोजन की तैयारियों में चंद्र सिंह कोठारी, कांतिलाल धाकड़, कमलेश धाकड़, रामेश सोनी, रमेश मुथा, कानमाल चांडलिया और गौतम कर्नावत, प्रकाश मेहता, विनोद बोहरा आदि सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। जानकारी के अनुसार आचार्य महाश्रमण उदयपुर से नाथद्वारा की सीमा में प्रवेश कर शुक्रवार 28 नवंबर को रात्रि विश्राम के लिए उपली ऑर्डन स्थित मिराज समूह के मदन पालीवाल के यहाँ रुकेंगे। अगले दिन 29 नवंबर को प्रातः 7:15 बजे आचार्य महाश्रमण वहां से रवाना होंगे। बस स्टैंड पर स्थित गार्डन व्यू होटल में धर्म प्रेमी किशन लाल डागलिया के संनिध्य में उनका स्वागत होगा। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। विजय सिंह कर्नावट, अध्यक्ष तेरापंथ समाज नाथद्वारा, हमारे पूज्य प्रवर आचार्य श्री महाश्रमण दिनांक 29 नवंबर 2025 को नाथद्वारा पधारे, जिनका आप प्रवास स्थान श्रीमान स्वर्गीय श्री जोरावर मंदिर होने के यहाँ और प्रवचन गोकुल नगर लालबाग में रखा गया। और तो बोलना 29 नवंबर की डेट है, 29 में पता है। और 29 नवंबर को ही कल्याण परिषद की भी केंद्रीय कल्याण परिषद की भी मीटिंग यहीं लालबाग में रखी गई। केकड़ी क्षेत्र के ग्राम मेहरूकुर्द स्थित भैरव धाम लाल धागे सरकार धाम की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु के नाम का एक ज्ञापन सावर के उपखंड अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि भैरव धाम क्षेत्र का प्राचीन, प्रतिष्ठित और सामाजिक धार्मिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कुछ असामाजिक और दुर्भावनापूर्ण तत्व दो भाइयों के बीच चल रहे आपसी पारिवारिक विवाद को धार्मिक मंच से जोड़कर धाम की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर फर्जी, भ्रामक, संपादित तथा एआई तकनीक से तैयार ऑडियो वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि इससे धाम की छवि धूमिल होने के साथ साथ क्षेत्रीय सामाजिक सौहार्द और सार्वजनिक शांति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। केकड़ी से राकेश चौधरी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मामला आज लाल धागे सरकार का जो मीणा समाज के विरुद्ध गलत अफवाह कर रहे हैं, एआई से एडिट ऑडियो वायरल कर रहे हैं, इनके खिलाफ आज सर्व समाज मीणा समाज एकत्रित होकर ये ज्ञापन दे रहे हैं। लाल धागे वाले बारात की झूठी अफवाह उठा के और एडिट करके ऑडियो को और बदनाम किया जा रहा है। हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको। ईद का जवाब पत्थर से देंगे अगर हम। और मामला आज लाल धागे डूंगरपुर स्थित भोगीलाल पांड्या राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज जिला स्तरीय रोजगार उत्सव शिविर का भव्य शुभारंभ हुआ। इस शिविर में देश के विभिन्न क्षेत्रों से 30 से ज्यादा कंपनियां भाग ले रही हैं, जहां बड़ी संख्या में युवा रोजगार के अवसरों की तलाश में पहुंचे हैं। कार्यक्रम में विधायक
सागवाड़ा शंकर लाल डेचा, नगर परिषद सभापति अमृतलाल कलासुआ, समाजसेवी अशोक पटेल, बंसीलाल कचारा, हंसमुख पंजा, नयन सुथार, अनुराग कचारा और रमेश बतौर अतिथि मंचासीन रहे। अतिथियों ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलन कर शिविर का औपचारिक शुभारंभ किया। शिविर में अतिथियों द्वारा विभिन्न योजनाओं में स्वरोजगार हेतु 1,36,00,000 से अधिक के ऋण वितरित कर युवाओं को लाभान्वित किया गया। पूर्व में आयोजित रोजगार शिविरों के माध्यम से रोजगार पाने वाले सिपेट कंपनी के विशाल कचारा और गोविंद रोत ने अपने अनुभव साझा किए। डूंगरपुर से भी रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सीकर जिले के पलसाना में बुधवार शाम को ट्रॉमा सेंटर के सामने एक तेज रफ्तार बोलेरो कार ने पहले एक पिकअप पर और फिर एक अन्य कार को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बोलेरो जयपुर से सीकर की तरफ आ रही थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप और दूसरी कार सड़क किनारे जा लगी। हादसे की आवाज सुनकर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। हालांकि सौभाग्य से इस जोरदार टक्कर में किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई है। टक्कर मारने के बाद बोलेरो कार का चालक फिल्मी स्टाइल में अपनी कार दौड़ाकर तुरंत मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर रनौली थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने वाहनों की स्थिति का जायजा लिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस टीम अपराधी को पकड़ने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को सीकर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोमनाथ त्रिहन के निधन पर शोक की अभिव्यक्ति की। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला सहित अन्य कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की। प्रेस वार्ता के दौरान गहलोत ने मौजूदा भाजपा सरकार पर कई मोर्चों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने स्पेशल एंट्रेंस रिविजन प्रक्रिया में अत्यधिक दबाव, अव्यवस्था और अल्प समय सीमा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। गहलोत ने भाजपा सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए गए थे, वही अधिकारी आज फिर प्रमुख पदों पर तैनात हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे यह साफ होता है कि पहले लगाए गए आरोप झूठे और राजनीतिक थे। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। तो चिंता लगी हुई है, वोट चोरी का नारा क्यों दिया उन्होंने? जो एग्जाम्पल दिए, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, क्यों करी है? कि भाई आप ये चुनाव कैसे हो रहे हैं? हरियाणा के अंदर आंधी चल रही थी कांग्रेस की, चुनाव जीती बीजेपी। महाराष्ट्र में पूरी संभावना तो एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना, कांग्रेस की थी। वहाँ 3 महीने पहले आप जीते हो भारी बहुमत से पार्लियामेंट चुनाव। जो मोदी जी खुद का चुनाव था पार्लियामेंट का, वहाँ तो जीती कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना। और 3 महीने बाद में आप साफ हो जाओ, पूरा देश सत्ते में आ गया। भाई इसका मतलब कहने की गड़बड़ हो रही है। देश के अंदर पहला मैसेज गया महाराष्ट्र से गया, पहले थोड़ा बहुत गया था हरियाणा से, बाद में गया महाराष्ट्र में। क्या हो गया? मतलब 3 महीने पहले आप वोट दे रहे हो मोदी के खिलाफ नहीं, और 3 महीने बाद में मोदी के चेहरे पे इलेक्शन लड़ा गया वहाँ पर और असेंबली का उल्टा कर रहे हो। आप ये कैसे हो सकता है? और फिर बिहार में आपने देख ही लिया। करौली जिले में चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही का खामियाजा लगभग 1100 यानी 1100 सिलिकोसिस मरीजों को भुगतान पड़ रहा है, जिसके सर्टिफिकेट एक साथ निरस्त कर दिए गए। इन निरस्त सर्टिफिकेटों की जांच करने के लिए आज सिलिकोसिस कंसल्टेंट डॉक्टर पीके सिसोदिया करौली पहुंचे। डॉक्टर सिसोदिया के जिला अस्पताल पहुंचते ही पीड़ित मरीजों और उनके परिजनों ने उनका घेराव किया और चिकित्सा विभाग के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। पीड़ितों ने सिलिकोसिस कंसल्टेंट डॉक्टर पीके सिसोदिया पर एनजीओ के साथ मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया। पीड़ितों का कहना है कि जब कंसल्टेंट डॉक्टर पीके सिसोदिया ने खुद इन सर्टिफिकेटों को अप्रूव किया था, तो बाद में गठित अन्य कमेटी इन्हें कैसे निरस्त कर दिया। करौली से राधा रमन सारस्वत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए ऐसा है, जो गवर्नमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बनाई थी, जिसमें कि ये देखा गया कि भाई करौली केसेज में कई जगह कंप्लेंट थी, गलत तरह सर्टिफाई है, तो ये सारे करीब 23 केसेज जो गवर्नमेंट ने वो रिव्यू कमेटी बना के SMS की रिव्यू करवाए हैं। तो इसमें से करीब 1700 केस ऐसे हैं जिनमें कि एक्सरे की क्वालिटी ख़राब होने की वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया।
तो वो जो एसएमएस की बनाई हुई कमेटी जो गवर्नमेंट ने बनाई थी, उसमें सारे के सारे 2300 कुछ केसेस सारे के सारे रिव्यू किए हैं। उन्होंने एक एक आदमी का एक्सरे देखा है, उसके बाद में उसको जो रिजेक्ट किया, उसमें जो सही पाया गया उनको उन्होंने पेमेंट के 328 केस या 24 केस इस तरह के जिनको पेमेंट के लिए भेज दिया गया, और बाकी जो केसेज हैं उनको दोबारा मेडिकल के लिए भेजा गया। सर आप किस पोस्ट पर हो इस विभाग में? मैं कंसल्टेंट हूँ, सिल्कोसिस स्कीम देखता हूँ, समाज कल्याण। डिग्री क्या है सर आपकी? इसमें अगर देखा तो पोस्ट में आपकी डिग्री क्या है इसमें? मैं MBBS हूँ और मैंने स्पेशलाइजेशन सिल्कोसिस में स्पेशलाइजेशन है। अच्छा सर, अप्रूव किसने किए थे ये फॉर्म? क्या चीज़? अप्रूव किसने किए थे फॉर्म? कौन से फॉर्म? जो यहाँ से जो बन के गए सिल्कोसिस के ये? इसमें से कुछ अप्रूव। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आवरदान रत्नू के निर्देशन में झाप थाना पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम देते हुए कैमरा चोरी की वारदात का पर्दाफाश कर दिया और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने मुकेश कुमार पुत्र सांवला राम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी मुकेश ने बताया कि वह पहले फोटोग्राफर महेंद्र के साथ काम कर चुका था। उसने 2 दिन तक घर की रेकी की और मौका पाकर रात में छत पर बने ऑफिस में से घुसकर कैमरों की चोरी की। पुलिस ने आरोपी से 3 कैमरों में के लेंस और कैमरा एक्सेसरीज बरामद की हैं। आरोपी मुकेश से पूछताछ में यह भी काबुल किया है कि उसने अरनाए गांव में अपनी मौसी हसू देवी के सोने चांदी के जेवरात और नकद राशि भी चुराई थी। संचौर से सवाई डावल की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अकोला कस्बे में बनास नदी पर बना हुआ पुल जो शाहपुरा बेंगू मार्ग की जीवन रेखा है, पिछले 9 सितंबर को तेज बहाव के कारण टूटकर नदी में समा गया था। इस मार्ग पर सैकड़ों गांवों की आवाजाही निर्भर करती है, लेकिन पुल टूटे हुए 2.5 महीने से अधिक समय बीत चुका है और मरम्मत का कार्य आज तक शुरू नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मानो अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हो। रोजाना सैकड़ों के वाहन टूटे हुए हिस्से के पास से जान जोखिम में डालकर गुजर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार आज रात के समय हालत और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि पुल का निर्माण और मरम्मत कार्य तुरंत शुरू किया जाए, अन्यथा किसी भी अप्रिय घटना की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी। चांदगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आज राजसमंद जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने दौरे की शुरुआत खटीक समाज की जिला सामूहिक विवाह सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेकर की, जहां 33 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इसके बाद मंत्री दिलावर पिपलांत्री में आयोजित कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय भावा का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रिंसिपल सीमा कुमारी से विद्यालय की जानकारी ली और विकास की योजनाओं पर गहन चर्चा की। विद्यालय के निरीक्षण के बाद मंत्री मदन दिलावर ठीक से सामने स्थित भावा गांव पंचायत के कार्यालय भी पहुंचे। वहां फैली गंदगी को देखकर उन्होंने गहन नाराजगी प्रकट की। उन्होंने तुरंत ग्राम विकास अधिकारी सिद्धार्थ शर्मा को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 2 दिन में सफाई करो, यदि 2 दिन में सफाई नहीं हुई तो तीसरे दिन तो मैं सस्पेंड कर दूंगा। पंचायती राज मंत्री दिलावर ने कार्यवाहक खंड विकास अधिकारी को भी चेतावनी देते हुए कहा कि 1 महीने में सभी ग्राम पंचायत में सफाई करो, यदि नहीं हुई तो तुम्हारा भी सस्पेंड लेटर पहुंच जाएगा। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में बुधवार शाम को विवाहिता दिव्या शर्मा की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर बाड़ी की मॉर्चरी में रखवाया है। इधर घटना के बाद से ससुराल के लोग फरार बताए जा रहे हैं। मृतका के भाई पंकज शर्मा और चाचा महेश शर्मा ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। परिजनों ने बताया कि दिव्या शर्मा की शादी करीब 5 साल पहले बाड़ी के मोदीपाड़ा निवासी प्रभात शर्मा के साथ हुई थी। मृतका के भाई पंकज शर्मा ने बताया कि उन्हें थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा का फोन आया था, जिस पर वे तुरंत बाड़ी पहुंचे। उन्होंने वहां घटना की जानकारी ली, लेकिन ससुराल में उन्हें कोई नहीं मिला। बाड़ी कोतवाली पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू भी कर दी है। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कल दोपहर हमें सूचना मिली थी कि एक महिला दिव्या वाइफ ऑफ प्रभात उर्फ लकी ब्राह्मण निवासी मोदीपाड़ा कस्बा बाड़ी कोई संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, जिस पर पुलिस ने वहां जाकर डेड बॉडी को मोर्चरी रखवाया और परिजनों को सूचित किया। उसके पीहर पक्ष के लोग धौलपुर के जो निवासी थे वो आए और उनकी तहरीर पर ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। आज मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। श्रीमान सीओ साहब बाड़ी द्वारा
अनुसंधान जारी है। घटनास्थल का एफएसएल टीम द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। कुछ नहीं है साहब, 5 साल हो गए शादी को। 5 साल से उसको परेशान करते थे, आए दिन टॉर्चर करते थे। हम समझाते थे कि बेटा चलो अपने घर ही रहे, पर वो आए दिन वैसे परेशान, मारना पीटना, कहीं कहीं टॉर्चर करना, भयभीत रखना, कहीं पैसे ला कहीं कुछ ला। लेकिन फिर भी हम चलो कि लोग देते रहते थे कि चलो जाकर घर बसो रहे। लेकिन उसकी 2 बच्ची थी, उन पर रहम खा के उसकी चलो करते रहते थे, लेकिन उन्होंने सारी हद पार कर दी। और ये मान लो कि उन्होंने साथ में हमारा भी जीना आराम कर दिया था। 5 सालों में वो स्थिति कर दी। अब मेरी तो प्रशासन से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जब ही न्याय मिलेगा मुझे और मेरी बहन को। उसका भाई हूँ। क्या नाम है आपका? पंकज शर्मा। किसको कह रहे हो आप? अलवर शहर में एक दिन पहले जहां शादी के गीतों की गूंज थी, अब वहां चीख पुकार मची हुई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO मसूरी में ज्वाइंट डायरेक्टर के बाद पर कार्यरत अलवर निवासी आदित्य जाटव पुत्र नंदकिशोर निवासी शिवाजी पार्क की शादी के अगले दिन संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ही हो गई। आदित्य की शादी 25 नवंबर को 60 फुट रोड निवासी पुलिस कांस्टेबल श्याम सिंह की बेटी निव्या के साथ हुई थी। नई नवेली दुल्हन के हाथों में रची मेहंदी का रंग फीका भी नहीं हुआ था कि शादी के दूसरे ही दिन उसका सुहाग गुजर गया। शादी के अगले दिन 26 नवंबर को घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा था। इसी दौरान आदित्य अचानक बाथरूम में गिर गए। परिजन उन्हें तुरंत अलवर जिला अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पति की मौत की खबर से दुल्हन निव्या बदहवास हो गई और लगातार अपने पति का नाम ले रही थी। शिवाजी पार्क थाने के सहायक उप निरीक्षक समय दीन खान ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आदित्य वर्मा का पोस्टमार्टम करवाया गया। दोनों पक्षों की ओर से किसी भी प्रकार का कोई शक शुबा नहीं जताया गया है। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नाम क्या मैं थाने शिवाजी पार्क से ये सही समरदीन का हूँ। सूचना मिली कि रात्रि में कोई सुबह 6 बजे के आसपास लेटरिन बाथरूम में गया था। अंदर से कुंडी लगी हुई थी तो उसमें लेटा, काफी देर हो गई। परिवार वालों ने जाके देखा तो पड़ा हुआ मिला। थोड़ा बाइया नाक के उसमें थोड़ा खून बहा हल्का सा। बाकी तबीयत खराब अचानक होने से ही मृत्यु होना पता है। मृतक का नाम आदित्य वर्मा, पिता का नाम नंदकिशोर वर्मा, उम्र 31 साल, जाति जाटव है, रहने वाले वनख है 22 शिवाजी पार्क रहने वाले थाना से। क्या काम करते थे? ये DRD में नौकरी थी, अच्छी पद पे थी। हाँ। शादी कब हुई थी? शादी परसों के दिन बता रहे हैं। हाँ, 25 तारीख को, 25/11 को शादी। कहाँ से हुई थी? ये अपने इसमें रणजीत नगर में रहते हैं, 60 फुट रोड पर। श्याम सिंह चालक है पुलिस में। ये जो मामला हुआ है, क्या मामला हुआ है? ये श्याम वो लड़के की तरफ से तो श्याम सिंह उनके पिताजी थे। अच्छा। उनकी लड़की थी, उनकी कल गई थी, परसों शादी थी, कल विदा की थी। और विदा करने के बाद हम तो निकल लिए सारे वहां से, सभी। लड़की चली गई अपने उनके साथ। अब सुबह ये बता रहे हैं, सुबह उसने बाथरूम में चक्कर आगे गिर गया, बस कुछ एक्सपायर हो गया। पोस्टमार्टम के लिए अब लाश गई होगी। क्या नाम है लड़के का? लड़की का? लड़के का नहीं पता है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो घाटथल पे, लेकिन अब अलवर में रहते हैं। कौन लड़की वाला? भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन पर प्रदेश में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR 2026 के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ERO की राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में कठुआ विधानसभा के ERO श्याम सुंदर चेतीवाल ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। SDM श्याम सुंदर चेतीवाल ने पूरे प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आज 27 नवंबर प्रदेश निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने बताया कि
जिला स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग के चलते अलवर जिला एसआईआर कार्य में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि मैपिंग, ईएफ डिजिटलाइजेशन और एएसडी कार्यक्रमों में कठूमर विधानसभा ईआरओ श्याम सुंदर चेतीवाल ने 90.36 अंकों के साथ यह स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने एसडीएम चेतीवाल की सराहना करते हुए उन्हें बधाई प्रेषित की है। कठूमर से अखिलेश शर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा द्वारा चलाए जा रहे न्याय आपके द्वार अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। सचिव ममता चौधरी के निर्देशानुसार चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल केशव सिंह जेरिया और उनकी टीम रमजीत कुशवाहा, असद अहमद, दीपक राज मीना ने नगर परिषद क्षेत्र करौली के विभिन्न स्थानों का दौरा किया। टीम ने आमजन को जन उपयोगी सेवाओं जैसे पानी, बिजली, सड़क और सफाई से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए स्थायी लोक अदालत द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के बारे में अवगत कराया। करौली से राधारमण सारस्वत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। के तहत जन उपयोगी समस्याओं के संदर्भ में एक विशेष अभियान जारी किया गया है जिसका नाम है न्याय आपके द्वार, जो पिछले 10 नवंबर से 3 महीने तक रहेगा। इसमें जन उपयोगी समस्याएं बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, सफाई, बैंकिंग संबंधित जो समस्याएं हैं इनके संदर्भ में त्वरित समाधान हेतु जो समस्या है उनका निराकरण करने का उद्देश्य किया जा रहा है। और हमारी सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ममता चौधरी के निर्देशन में डोर टू डोर सर्वे करवाया जाकर क्षेत्र की समस्याओं, शहर की समस्याओं के बारे में हमारे पीएलबी द्वारा विशेष रूप से घर जाकर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी की जा रही है। उनसे डोर टू डोर संपर्क किया जा रहा है और विशेष अभियान चला जा रहा है। यदि किसी प्रकार कोई समस्या है तो उनको संपर्क कर सकते हैं। इसका एक हमारे पास नंबर भी है, जो नंबर है 911936। कोटा में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल यशवंत सिंह की गाना सुनते सुनते अचानक तबीयत बिगड़ने से ही मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में यह मौत हार्ट अटैक से होना सामने आया है। यशवंत सिंह के बड़े बेटे शक्ति सिंह की शादी 4 दिन पहले यानी 22 नवंबर को हुई थी। घर में रिश्तेदारों की मौजूदगी में खुशी और हंसी खुशी का माहौल था, जो अब हादसे के बाद गम और सदमे में बदल गया है। कुन्हाड़ी थाना हेड कांस्टेबल पदम सिंह ने बताया कि यशवंत सिंह पुलिस लाइन में तैनात थे और फिलहाल कलेक्ट्रेट में गार्ड की ड्यूटी कर रहे थे। शुरुआती जांच में हार्ट अटैक की मौत का कारण बताया गया। परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें सौंपा जाएगा। कोटा से कामेंदु जोशी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। 22 तारीख को शादी थी मेरी। मम्मी को बोला कि कोई गाना सुनना चाहते थे वो, तो मम्मी से पूछते थे कौन सा गाना था वो। और बस उस गाने के दौरान तबीयत खराब हो गई उनकी अचानक ही। फटाफट मैं उनको कोटा ले गया, फिर वहाँ से डॉक्टर साहब ने चेक करके MBS भेज दिया। MBS भेज के थोड़ी देर डॉक्टरों ने फिर उनको घर में जश्न का माहौल था तो अचानक गमगीन हो गया। मेरी खुद की शादी हुई थी ना, 22 तारीख को ही शादी। अभी पापा की कहाँ पोस्टिंग थी? लाइन में थे कलेक्टर साहब की गार्ड में। कितनी उम्र होगी इनकी? 54 साल। पापा का नाम? यशवंत सिंह। आपका नाम? मेरा नाम शक्ति सिंह। खबर दिन भर बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।